हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। हम मैथ में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। संख्या संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसमें आज पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। इसमें एक बड़ी खुशखबरी है, जो जितना मैं क्लास देता हूँ रिकॉर्डेड तो है ही। प्लस पॉइंट ये है कि आपका PDF और प्रैक्टिस सेट दोनों उपलब्ध है। अगर आप सबको लेने का है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9934 9934 पे आप, मेरा यूट्यूब चैनल है लल्लन BPSC क्लास टीचर TRE 4.0, इसको सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपका ये PDF सेंड कर देंगे। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, आपको PDF मिलेगा। प्लस पॉइंट ये भी है कि जैसे BPSC का जितना भी हो, TRE 4 का जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ तो है ही है। लैंग्वेज पेपर में हुआ अपना हिंदी, इंग्लिश, और साइंस में हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये सोशल साइंस में इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र। आपको चारे जितना भी सब्जेक्ट है सबको PDF मिल सकता है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजिए तो आपको पूरा PDF मिलेगा, और जो PDF आपको चाहिए वो ही मिलेगा। आप मैसेज करिए, PDF उपलब्ध कराएंगे। चलिए आगे, आज पढ़ेंगे अपना पूर्णांक। पूर्णांक। सब जने कमेंट कर रहा था कि थोड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। पूर्णांक में आज देखेंगे अपना इसका जो संख्या होता है पूर्णांक का, जो -1, -2, -3, डॉट 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 0, 1, 2, 3, डॉट 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 आगे। इसमें देखेंगे पूर्णांक में क्या देखेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक देखेंगे। इसमें जो धनात्मक पूर्णांक की जो संख्या होती है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया जाएगा
1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट मतलब अनंत। ऋणात्मक को होगा एग्जाम्पल -1 -2 -3 डॉट डॉट इन्फिनिट। अब क्या है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों क्या है, इसको जीरो, इसको जीरो। अब जीरो के क्या बोलेंगे, धनात्मक का एग्जाम्पल तो यहाँ है, ऋणात्मक का भी एग्जाम्पल दे दिया हूँ। और जीरो का क्या बताएंगे, तो जीरो क्या आता है कि ऋणात्मक है या धनात्मक है, क्या है जीरो। तो जीरो क्या होता है, आप सब कमेंट करें कि जीरो क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जीरो क्या होता है, ये जीरो क्या होता है, ना ही धनात्मक होता है पूर्णांक होता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है जीरो। यहां तक तो क्लियर है सबको। चलिए आप धनात्मक पूर्णांक को देखते हैं। आगे देख लेते हैं धनात्मक पूर्णांक। इसको देखते हैं क्या, कुछ संख्या हो जाएगी 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये भी दो भागों में बांटा है। क्या है, दो भागों में बांटा हुआ है, जो अभाज्य पूर्णांक और भाज्य पूर्णांक में। ये भी दो भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन सी में है, अभाज्य पूर्णांक, दूसरी है भाज्य पूर्णांक। तीसरी क्या है, 1। ये दो भागों में ये भी डिवाइड है। ये भी दो भागों में। अभाज्य पूर्णांक अब क्या देखेंगे, अभाज्य पूर्णांक में
का परिभाषा क्या ले लेंगे कि अभाज्य पूर्णांक एक है, हेडलाइन लेंगे अभाज्य पूर्णांक, हेडलाइन लेंगे अभाज्य पूर्णांक क्या होगा, जिसके केवल दो गुणन केवल दो गुणनखंड होता है, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होता है। पहला क्या होगा, एक, और वो स्वयं मतलब खुद। पहला क्या होगा, वन, एंड वो स्वयं, वो खुद ही। वन तथा वो स्वयं। एक होगा और वो खुद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखेंगे, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे क्या, दो। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, दो। पहला क्या है, पहला एक से दो में भाग देंगे तो क्या गुणनखंड होगा, मान के भाग करेंगे तो क्या आएगा, जैसे दो, दो से भाग दिया और एक से, तो ये क्या होगा, ये दो खंड होता है। ये क्या है, दो खंड। मतलब एक से तो कटेगा ही, मतलब वो खुद से ही कटेगा, दो से भी वो कट जाएगा। ये एक हुआ। इसके बाद आएंगे तीन। तीन क्या है, ये भी अभाज्य पूर्णांक है। अभाज्य पूर्णांक ये भी है, मतलब एक से तो कटेगा, दो से नहीं कटेगा, तीन से कटेगा, मतलब वो स्वयं से कटेगा, तो तीन भी अभाज्य है। चार, चार क्या होगा, दो, एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। ये क्या अभाज्य संख्या, ये नहीं है होगा। पाँच, पाँच क्या होगा, एक से कटेगा और वो खुद से कटेगा, तो ये क्या होगा, ये भी एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है। उसके बाद हो जाएगा सात। सात क्या होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है, एक से कटेगा और वो स्वयं से कटेगा। नौ क्या है, नौ क्या हो जाएगा, नौ एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और नौ से भी कटेगा, तो ये अभाज्य पूर्णांक नहीं है, ये अभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब क्या बोलेंगे, एक, एक अभाज्य पूर्णांक है, ये भाज्य पूर्णांक है। ये भी अपना देखेंगे कि एक क्या है। यहां ले लेंगे वन, यहां ले लेंगे वन। वन क्या है, अभाज्य है या भाज्य है, तो वन क्या हो जाएगा, नहीं अभाज्य होता है, नहीं भाज्य होता है। ये क्या हो जाएगा, नहीं अभाज्य होता है, नहीं
भाज्य होता है। एक ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहां तक तो क्लियर है। अभाज्य पूर्णांक और भाज्य पूर्णांक। ये देखें, अभाज्य पूर्णांक क्या है? जिसके केवल दो गुणनखंड है, मतलब दो गुणनखंड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे इसको, वन तथा स्वयं, एक से और तथा स्वयं से, उसको अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। चलिए इससे आगे बढ़े। इनसे थोड़ा आगे बढ़े। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। दो ऐसे लिखा, एग्जाम्पल में लिखा था 2 3 4 तो नहीं होगा, 5 7 एग्जाम्पल में था। अब ये क्या लिखेंगे? ये तो दो सम अभाज्य पूर्णांक है, सम है, सम संख्या समझिए। और बाद में 4 भी सम संख्या था, तो कट रहा है, तो उसमें वो अभाज्य पूर्णांक नहीं है। लेकिन दो अभाज्य पूर्णांक है ये, लेकिन सम संख्या है। इसको क्या लिखेंगे? हेडलाइन देंगे तो पहला एग्जाम्पल में आएगा 2 एक मात्र सम पूर्णांक है जो अभाज्य भी है। 2 एकमात्र सम पूर्णांक है जो अभाज्य भी है। 2 दूसरा हेडलाइन लेंगे सबसे छोटी अभाज्य 2 है। दूसरा हेडलाइन लेंगे सबसे छोटी अभाज्य 2 है। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 2 है। तीसरा में भी देखेंगे अपना कि 1 से 25 तक कितने अभाज्य हैं। 1 से 25 तक कितने अभाज्य हैं? 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या, 9 अभाज्य है, 9 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। अब 26 से 50 तक कितना है? चौथा में देखेंगे 26 से 50, 26 से 50 कितने अभाज्य संख्या हैं? तो क्या हो जाएगा? 6। पांचवा देखेंगे आप 51 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है? 51 से 100 तक में कितने अभाज्य है? कितना हो जाएगा? 10। तो आप एक चीज समझ गए हैं कि 1 से लेकर 25 तक में 9 अभाज्य हैं, 26 से 50 तक में 6 अभाज्य हैं, और ये 51 से 100 तक में
10 अभाज्य हैं। तो मेरा क्या कहने का अर्थ हुआ, 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य होंगे, 1 से 100 तक में कितने अभाज्य होंगे, कितना होगा, पूछ दिया क्वेश्चन 100 पूछ दिया कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है। तो क्या बोलेंगे कि 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है। तो क्या बोलेंगे, 25, 1 से 25 तक में 9 हुआ, और 26 से 50 में 6 हुआ, और 51 से 10 में 100 में 10 हुआ। तो कितना हुआ, 25, 6 और प्लस 10 कितना हो गया, अधिक 9 प्लस 6 प्लस 10 कितना हो गया, 25। ये टोटल क्या हो जाएगा, 25। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। इतना तो पता चल गया, यहां तक तो क्लियर। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या है। एक चीज और देखेंगे इसमें ट्रिक्स। इसमें एक ट्रिक और देखेंगे अभाज्य पूर्णांक में, कैसे अभाज्य और भाज्य कैसे हम निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, 6n प्लस माइनस 1, 6n प्लस माइनस 1। इस ट्रिक पे देखेंगे अभाज्य पूर्णांक और भाज्य पूर्णांक कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट देखेंगे अपना कि 6 गुने 1 प्लस 1 बराबर 6, इसमें देखेंगे 6 गुने 1 माइनस 1, इसमें देखेंगे 6 गुने 2 प्लस 1, 6 गुने 2 माइनस 1, 6 गुने 3 प्लस 1, 6 गुने 3 माइनस 1, 6 गुने 4 प्लस 1, 6 गुने 3 माइनस 1। ये 6n प्लस माइनस 1 की ट्रिक है। ये भी एक ट्रिक अच्छा है कि शॉर्टकट में हम अभाज्य कैसे निकाल सकते हैं, अभाज्य पूर्णांक और भाज्य पूर्णांक कैसे निकाल सकते हैं शॉर्टकट में। एग्जाम में तो ये भी है कि 1-2 मिनट का 1 मिनट का क्वेश्चन सोल्व करने का रहता है, ओनली 1 मिनट जवाब देना पड़ता है 1 मिनट में। तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट अपने को चाहिए। क्या चाहिए, शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट में सवाल सोल्व करना है। तो इसमें क्या देखेंगे कि अभाज्य और भाज्य ये दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें अभाज्य ही है पूरा, इसमें भाज्य भी हो सकता है। इसमें देखेंगे कौन अभाज्य है और कौन भाज्य है। ये क्या करेंगे, 6 और 1 के गुना करेंगे तो 1 आएगा, 6 आएगा, और 6 और प्लस 1 कितना होगा, 7। ये कितना हुआ, 6 दूनी 12 प्लस 1 13, ये कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 19, 6 चेक 24 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा
25। इधर देखेंगे 6 और 1 के गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में से -1 गया, कितना आएगा 5। 12 6 दूनी 12, 12 में से -1 करेंगे तो आएंगे 11। 18 में से 1 माइनस करेंगे ये आएंगे 17, और ये 4 देंगे यहाँ पे 24। 24 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 23। क्लियर। 7 क्या है, अभाज्य है। 13 क्या है, अभाज्य है। 5 क्या है, अभाज्य है। 11 क्या है, अभाज्य है। 19 क्या है, अभाज्य है। और 17 क्या है, अभाज्य है। और 23 ही अभाज्य है, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है। 25 क्या है, अभाज्य नहीं है। चलिए इस पे एक सवाल हो जाए, ये कैसे सवाल इस पे बनेगा। यहां तक तो क्लियर। यहां तक तो क्लियर है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो n का जो ट्रिक है, इसके लिए एक चीज याद रखना होगा। पहला क्या है, 1 से लेकर 20 तक टेबल याद रखना होगा। 1 से लेकर 20 तक टेबल, और 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखना होगा, और 1 से 20 तक क्यूब याद करना होगा। एट लास्ट ये आपका इम्पोर्टेंट है, जो ट्रिक्स निकालने के लिए 1 से 20 तक टेबल याद रखना होगा, और 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद रखना होगा, और 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये ट्रिक्स आपको काम करेगा। इस पे एक सवाल हो जाए। सवाल में ये लिख दिया, क्या 127 एक अभाज्य संख्या है। अब कैसे पता करेंगे कि 127 एक अभाज्य संख्या है, तो पहला दे देंगे हेडलाइन इसको, 6n+1 के ट्रिक पे देखेंगे। 6n ±1 के ट्रिक पे देखेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, 6 × 21 ± 1। तीसरा क्या हो जाएगा, 126 + 1। चौथा क्या इधर देखेंगे, 126 - 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, 127, ये क्या हो जा रहा है, 125। 127 एक अभाज्य संख्या है। 127 एक अभाज्य संख्या है, ये नहीं होगा। 127 एक अभाज्य संख्या है। इससे हम ये ट्रिक पे शॉर्टकट में, ये ट्रिक पे मैं आजमाया कि 127 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो ये शॉर्टकट में निकल गया
कि 127 एक अभाज्य संख्या है। दूसरा ट्रिक ले लेंगे, इसमें भी एक दूसरा ट्रिक है। 127 के बाद 127 के बाद का पूर्ण वर्ग संख्या 144। इसका स्क्वायर करेंगे, ये जाएगा 12 के स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? 12 के स्क्वायर। 12 के स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे 12 तक ही अभाज्य, 12 तक ही अभाज्य संख्या को लिखेंगे। बारह तक की संख्या को अभाज्य लिखेंगे। उतना ही तक मैं चेक करूंगा कि 12 तक ही चेक करूंगा कि अभाज्य संख्या ये है या भाज्य संख्या है। उतना ही तक में ये पता होना चाहिए कि अभाज्य है या भाज्य है। क्या देखेंगे? 2। जैसे एक चीज और देखेंगे कि गुणनखंड। क्या देखेंगे? गुणनखंड। बीस का गुणनखंड देखेंगे। 20 का, तो 20 का गुणनखंड में क्या आएगा? 1 2 4 5 10 और 20 स्वयं। 20 का गुणनखंड ये है कि 1 2 4 5 10 और 12 नहीं होगा, 20 होगा। 20 वो खुद स्वयं, मतलब 20 का गुणनखंड। इसमें क्या देखेंगे कि जो संख्या पूरी से कट जाए। 2, जैसे 2 से कटेगा नहीं। 127 भाग देंगे, 2 से भाग देके देखेंगे, देखो 27 नहीं कटेगा। 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, मतलब लास्ट 11 तक देखेंगे। 1 2 से लेके और 11 तक ये नहीं कटेगा। 127 तक। 127 क्या है? 127 एक अभाज्य संख्या है। 127 एक अभाज्य संख्या, 127 एक अभाज्य संख्या है। यहां तक तो क्लियर। ये शॉर्टकट में आप बता सकते हैं। ये स्क्वायर आपको याद रखना ही है, तब जाके ये आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। 1 से लेकर 20 तक टेबल याद रखने का है, 1 से 30 तक स्क्वायर रखने का है, और 1 से 20 तक क्यूब रखने का। एटलीस्ट ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये आप याद रखेंगे तब जाके स्क्वायर समझ में आ जाएगा। इसमें भी जल्दी सोल्व कर सकते हैं इस चीज को। यहां तक तो क्लियर है। इसमें भी एक सवाल और देखेंगे। इसमें भी एक सवाल और देखेंगे कि ये सवाल को चेक करेंगे कि और है। एक सवाल से एक क्वेश्चन और देंगे। क्या 189
एक अभाज्य संख्या है। क्या 189 एक अभाज्य संख्या है? ये हम कैसे चेक करेंगे? तो क्या देखेंगे कि 189 का जो होता है स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर जो होता है 189 का 196 होता है। 196 का जो स्क्वायर होगा वो 14 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 14 का स्क्वायर होगा। अब हम 2 से 14 तक में ही इसको काटने की प्रयास करेंगे। वो कट गया, भाग देंगे। वो कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या है। तो पहला दे देंगे 2 से 189 में भाग, नहीं कटेगा। 3 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये 3 से 189 कट जाएगा। अगर ठीक है, इतना तो कटे गया, 3 से कट गया। और 4, 3 4 देंगे, 5 देंगे। 5 और ये 7, 5 से क्या होगा? 5 से भी नहीं कटेगा। ये 7 से क्या होगा? 7 से भी ये कट जाएगा। मतलब आपको 2 से लेकर 13, 2 से लेकर 13 के ही बीच में संख्या में से जो भी संख्या से, एक भी संख्या से वो पूर्णतः कट जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगर कोई डाउट हुआ इसमें तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि कहाँ या कोई सवाल को आपको आंसर चाहिए। संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम में जितना भी सवालें हैं, आपको सम संख्या, विषम संख्या, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, जो भी है उसमें से जितना ही सवाल है आपको यहाँ तक मैं पढ़ाया। अगला होगा, अगला सवाल आपको गुणनखंड। अगला सवाल क्या होगा? गुणनखंड। कल की जो हेडलाइन होगा वो गुणनखंड की होगा। थैंक यू।